जनता हमारे साथ है, इसलिए आने वाली सरकार भी हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाली जो गठबंधन की सरकार है उसका गठन होगा। झारखंड विधानसभा के चुनाव होने में 139 दिनों से भी कम का वक्त बचा है। जाहिर सी बात है, पार्टियों ने तैयारी शुरू कर दी है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता और राज्य सरकार में पेयजल, स्वच्छता एवं उत्पाद मंत्री मिथिलेश ठाकुर। सर, 139 दिन से कम वक्त बचा है, क्या आउटपुट देख पा रहे हैं फील्ड में? आपने दिन गिन कर रखा है, इसके लिए हम लोगों को आप अब सचेत कर रहे हैं, इसके लिए सबसे पहले आपको आभार व्यक्त करते हैं। लेकिन हम दिन नहीं गिनते हैं, हम 2400 घंटे 365 दिन हम अपने काम में लगे रहते हैं। हमारी जो जिम्मेदारियां हैं उसको हम पूरा करने में, जनता को उनका हक अधिकार दिलाना, अपने क्षेत्र के विकास के लिए निरंतर हम लोग प्रयत्नशील रहते हैं और इसमें सफलता भी मिलती है। 2019 में जनता ने जो हमें जिम्मेदारी सौंपी है और हम इन विपरीत परिस्थितियों में भी, सरकार बनते ही क्या स्थिति थी, खजाना खाली था हमारे राज्य का, कोरोना 2 साल तक पूरे देश पूरी दुनिया को तबाह किया, उससे झारखंड भी अछूता नहीं रहा। बावजूद इसके हम लोगों ने जनता से जो वादे किए, एक एक वादों को हम पूरा करने में हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में, हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री आदरणीय चंपाई सोरेन जी के नेतृत्व में दिन रात पूरा हमारा मंत्रिमंडल पूरा सरकारी महकमा, वरीय अधिकारियों से लेकर कनीय अधिकारी, कर्मचारी, सभी लोग दिन रात लगे हुए हैं कि कैसे हम ये जो हमारे दिसुमगुरु शिबू सोरेन जी के सपनों का झारखंड था कि अंतिम पंक्ति के लोगों को उनका हक अधिकार मिले, उसको लक्ष्य करके हम काम कर रहे हैं। जब आप लोगों ने बजट पेश किया था राज्य में, उसके तुरंत बाद आचार संहिता लग गया, तो अब समय भी कम बचा है, तो कुछ ऐसी योजना जिसका तात्कालिक लाभ लोगों को मिले। कई योजनाएं में होने में 2-3 साल का वक्त लगता है, क्या कुछ सोचा है? देखिए, आचार संहिता तो एक प्रक्रिया है और ये हमेशा हर 5 वर्ष में, चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो, लोकसभा के चुनाव, अभी भी नवंबर में आप देखेंगे अक्टूबर आचार संहिता लग जाएगा और उस समय तो निश्चित रूप से 2 महीने 3 महीने का 2 महीने का समय कम से कम लगता है, जिसमें सब कोई भी नए निर्णय नहीं होते हैं। लेकिन हमारी जितनी भी योजनाएं आज पाइपलाइन में थी, जिन योजनाओं को हमने स्वीकृति दे दी थी आचार संहिता के पहले, आपने देखा कि निरंतर हमारे माननीय मुख्यमंत्री निरंतर समीक्षा बैठकें करके और सभी संबंधित अधिकारियों को, अभियंताओं को एक कड़ा निर्देश देने का काम किया कि आप योजनाओं में तेजी लाएं। सरकार की जो सोच है, सरकार उसको धरातल पर उतारने में कोई कोर कसर नहीं रखे। खास करके भू राजस्व संबंधी जो जितने मामले हैं उनका निपटारा, पेयजल संबंधित मामलों को जल्द से जल्द योजनाओं को पूर्ण करना, हमारी जो महत्वाकांक्षी योजना अबुआ आवास योजना है उसका लाभ तेजी से लोगों को मिले। सर्वजन पेंशन योजना जो 50 साल की उम्र से हम लोगों ने महिलाओं को पेंशन देने का निर्णय लिया है। 50 वर्ष की उम्र के जो हमारे आदिवासी हैं, पिछड़े दलित हैं, उनको पेंशन देने का निर्णय लिया है। हमने गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना को तेजी से धरातल पर लागू करने का निर्णय जो लिया और तेजी से धरातल पर लागू हो। सारी योजनाओं को हम धरातल पर कैसे तेजी से लागू करें, इस पर निरंतर माननीय मुख्यमंत्री राज्य स्तर पर और हम मंत्रीगण जिला स्तर पर निरंतर समीक्षा बैठकें कर रहे हैं और अब तेजी बहुत आई है कार्यों में। बहुत आपको बधाई कि तमाम ऐसी चीज़ों का आपने जिक्र किया जो विकास से जुड़े चीज़ हैं, लेकिन ऐन चुनाव के वक्त जो आपका अपोजिशन है वो कुछ इस प्रकार का नैरेटिव सेट करने लगता है जिससे कि ये चीज़ें पीछे रह जाती हैं, चर्चा किसी और चीज़ की होने लगती है। देखिए, उन चीज़ों के लिए हम लोगों ने विपक्ष को स्वतंत्रता दे दी है। हम जनता के बीच अपने कार्यों को लेकर जाते हैं और झूठ फरेब, जनता को बरगलाना, ये सारी जिम्मेदारी हम लोगों ने उनके ऊपर छोड़ दी है। हमने जो किया है, हम जो कर रहे हैं, हमारी आगे की क्या योजनाएं हैं,
हाँ वो हम लेकर जनता के बीच जाते हैं। और अब जनता भी पूरी तरह से अब समझ चुकी है कि कौन हमें झूठ फरेब की जाल में फंसाकर हमारा वोट लूट कर चला जाता है और कौन हमारा सच्चा हितैषी है। अब जनता आप देखेंगे कि जब विधानसभा के चुनाव आएंगे तो इसका माकूल जवाब देगी। एक अंतिम सवाल, लोकसभा के चुनाव जो हुए उसमें 5 संसदीय सीटों पर आपने कब्जा किया, इसका मतलब है कम से कम 26 विधानसभा, उसकी गारंटी तो मानते हैं और बाकी अन्य सीटें तो हैं ही। हाँ अच्छा आपने आकलन किया है, अच्छा आंकड़ा आप बता रहे हैं। तो 26 में 2 कम था, पहले भी 28 सीटें हमारी जो ट्राइबल सीटें थी, 28 में 26 हमारे पास थी और इस बार 28 के 28 आएंगी। और उसके बाद आप माइनस कर लें कि 53 में हमें सिर्फ बहुमत के लिए कितनी सीटों की ज़रूरत पड़ेगी, ये अच्छे से आप इसका आकलन, आप तो इस मामले में काफ़ी माहिर हैं। तो हमें लगता है कि जनता फिर से हम पर भरोसा जताएगी, क्योंकि हम तो बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े दावे, 400 पार की बात, 65 पार की बात नहीं करते हैं, लेकिन हमें अपने कार्यों पर भरोसा होता है और जनता के समर्थन से सरकार बनती है और जनता हमारे साथ है। इसलिए आने वाली सरकार भी हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाली जो गठबंधन की सरकार है उसका गठन होगा। बहुत बधाई। ये थे हमारे साथ राज्य के पेयजल, स्वच्छता एवं उत्पाद मंत्री मिथिलेश ठाकुर। साफ शब्दों में कह रहे थे, कोई हिचक नहीं कि विधानसभा का चुनाव विकास के मुद्दे पर लड़ा जाएगा। विपक्ष लाख नैरेटिव सेट करने की कोशिश करे, विकास ही मुद्दा होगा, लोगों का कल्याण ही मुद्दा होगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।